गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने बात की थी कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास कैसा था। महमूद गजनी, मोहम्मद घोरी के आक्रमणों के बारे में बात की। अब बात करते हैं मध्यकाल का अर्थ क्या है, क्योंकि वो भी हमें पता होना चाहिए ना। तो यूरोप के संदर्भ में मध्यकाल का अर्थ क्या था कि प्राचीन और आधुनिक काल के बीच का जो काल था उसको मध्यकाल कहा जाता है। और मध्यकाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। अगर बात करें तो सामान्यतः क्या है, मध्यकाल में क्या दिखाई देता है, सामंती विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। अब इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में आता है, 5वीं से 15वीं सदी के बीच के काल को क्या कहा जाता है, मध्यकाल कहा जाता है। अगर भारत में बात करें मध्यकाल की, तो भारत में महमूद गजनी, मोहम्मद घोरी के आक्रमणों से लेकर के औरंगजेब की मृत्यु, मतलब कब से, 1707 अथवा मुगल साम्राज्य के पतन तक के काल को क्या माना जाता है, मध्यकाल माना जाता है। अब जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका करवाया था कि सल्तनत काल के आपके स्रोत क्या हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। देखो, इससे पहले सल्तनत काल के अगर स्रोत हम कर रहे हैं तो पूर्व मध्यकालीन साहित्य भी आपका स्रोत भी आ जाते हैं, वो हमने पहले कर रखे हैं। लेकिन फिर भी क्या है, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो आप इसमें पृथ्वीराज रासो है, राजतरंगिणी है, चचनामा है, तारीख सिंध है, तहकीक हिंद है, ये सारी चीज़ें आप करोगे। लेकिन आपका क्वेश्चन अगर आता है सल्तनत काल के स्रोत, तो फिर आप सल्तनत काल के स्रोत ही दिखाएंगे। अब सबसे पहले तो क्या है, आप स्रोतों के बारे में, सल्तनत काल के बारे में बताओगे, कौन कौन से सुल्तान हुए थे, कैसे मोहम्मद घोरी ने यहाँ साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद सल्तनत काल के स्रोतों को हम 3 भागों में बांटते हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। आज हम साहित्यिक स्रोत ही करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके लेके चलेंगे। वैसे आपने कर रखा है, लेकिन ये समझने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाते रहें, उसको याद हो जाएगा जल्दी से। अब देखो, साहित्यिक स्रोत को क्या है, इस काल में जो रचित साहित्य था भारतीय भाषाओं में, अरबी में, फारसी में, उसको साहित्यिक स्रोतों में हम लेते हैं। अब देखो, यहाँ साहित्यिक स्रोत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में क्या था, लेखन कला की जानकारी बाद में हुई थी। यहाँ लेखन कला की जानकारी है, इनके पास पेपर भी आ गया है, तो यहाँ साहित्यिक स्रोत हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो साहित्यिक स्रोत देखेंगे वो है ताजुल यासिर है। ये हसन निजामी ने लिखी है भाई। और इसमें किस किस टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है, मोहम्मद घोरी, ऐबक, इल्तुतमिश का इसमें वर्णन किया गया है, उस टाइम पीरियड में कैसे क्या आक्रमण उन्होंने किए थे। फिर उसके बाद है तबकाते नासिरी है, जो मिनाजुस सिराज ने लिखी है। अब ये अरबों के बारे में, खलीफाओं के बारे में, मोहम्मद गजनी, घोरी के आक्रमणों के बारे में, और गुलाम वंश में कौन कौन से शासक हुए उसके बारे में ये जानकारी आपको देती है। फिर तारीख फिरोज शाही है, जो जिसको किसने रचा है भाई, तारीख फिरोज शाही है, जिसकी रचना किसने की है, जियाउद्दीन बर्नी ने की है। इसमें बलबन, उसके आक्रमणों के बारे में पता चलता है। और अलाउद्दीन खिलजी है, या खिलजी वंश पूरा है, तुगलक वंश है, उसका वर्णन जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक में किया है भाई। उसके बाद बात करें, अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो के साहित्य की बात करें तो उसने बहुत सी रचनाओं की हैं यहाँ, जैसे मिसुल्लादीन है, आसिका है, नूस्पियर है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी है, उसका वर्णन मिलता है। भारतीय प्राकृतिक जो वातावरण है उसका वर्णन उसमें मिलता है। तुगलक काल का वर्णन उसमें मिलता है, बलबन के बारे में उसमें वर्णन मिलता है। तो अमीर खुसरो की पुस्तकें, या अमीर खुसरो खुद भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पर। फिर तारीख मुबारक शाही है, जो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी है, और सैयद वंश का जो मुबारक शाह है उसको समर्पित है भाई, ये उस सुल्तान के बारे में लिखी गई है। उसके बाद अन्य रचनाओं की अगर बात करें, जैसे जफरनामा है, तैमूर जो था, तैमूर जो आक्रमण करने भारत पर आया था, उसकी जीवनी है। वाक़यात मुस्ताकी है, और तारीख़ मुस्ताकी है। फतवात फिरोज शाही, अब देखो ये फतवात फिरोज शाही किसने रची है, फिरोज शाह तुगलक जो सुल्तान था उसने इसकी रचना की है। तो ये सारी की सारी साहित्यिक स्रोत में अपनी जो रचनाएं हैं, 3-3, 4-4 लाइनों में आपने लिखा होगा इसको। थोड़े से अटपटे से नाम है, लेकिन याद करोगे आराम से याद हो जाएंगे। अब अगर बात करें अपने स्रोतों की, तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहीं से निकल के आते हैं। जैसे हमने प्राचीन इतिहास के स्रोत देखे, उसमें से निकल के आए। तो यहाँ भी क्या है, जैसे आपके तबकाते यासिरी है, एक तो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है आपका, 2 नंबर में आ सकता है। तबकाते नासरी आ सकता है, या मिनाजुस सिराज आ सकता है। तारीख़ फिरोज शाही आपका है, अमीर खुसरो आपका है, और ये मेन आपके इम्पोर्टेंट है साहित्यिक स्रोत में। तो धीरे धीरे करेंगे इसको, पहले थोड़ा सा पढ़ लो, फिर ये वीडियो सुन लो, आराम से याद हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके भाई। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट।
हम सल्तनत काल के स्रोत कर रहे थे, हमने साहित्यिक स्रोत कर लिए थे। आज हम पुरातात्विक स्रोत करेंगे। पुरातात्विक स्रोत का पहले तो हम अर्थ बताएंगे। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? किसी भी युग में जो दैनिक जीवन में जो वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती थी, इमारतें थी, अभिलेख थे, सिक्के थे, वो को हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। उत्खनन के माध्यम से इनको निकाला गया है। तो हम सल्तनत काल के पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। और सल्तनत काल में साहित्यिक स्रोत ज़्यादा मिलते हैं, पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं लेकिन उनसे कम मिलते हैं। तो देखो, सबसे पहले ऐबक का लेके चलते हैं। तो ऐबक के टाइम पीरियड में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद उसने निर्मित करवाई है। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया है। फिर ऐबक ने एक और इम्पोर्टेंट काम किया था। देखो, हमने यहाँ इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है और जिसके अंडरलाइन लगी हुई है इसका मतलब वो के सारे इम्पोर्टेंट हैं, वो आप चाहे तो 2 नंबर में लिख सकते हो। ऐबक ने क्या किया? कुतुब मीनार जो थी, जो दिल्ली में है, उसका निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। उसके बाद इल्तुतमिश का लेकर के चलते हैं। इल्तुतमिश ने एक तो कुतुब मीनार को पूरा करवाया, दूसरा नासिरुद्दीन का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा जिसको बोला जाता है, होजे शमसी उसने निर्मित करवाया। जामा मस्जिद का निर्माण उसने करवाया। उसके बाद रजिया और बलबन ने भी बहुत से मकबरों और गुंबदों का निर्माण अपने टाइम पीरियड में करवाया था। उसके बाद लेकर के चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में। अलाई दरवाज़ा, ये शायद आपका 2 नंबर में आया भी हुआ है पेपर में, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। जमात खाना मस्जिद है। सीरी नामक नगर का निर्माण उसने करवाया। हजार सितून महल, होजे अलाई, होजे खाजिए, तालाब भवन उसने निर्मित करवाए थे। उसके बाद चलते हैं, जैसे हमने खिलजी वंश का किया, गयासुद्दीन तुगलक का, जो इम्पोर्टेंट जो शासक थे जिन्होंने कुछ भवनों का या पुरातात्विक स्रोत का निर्माण करवाया था, उनका हम डिस्कस कर रहे हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर का निर्माण करवाया था भाई। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का लेकर के चलते हैं। उसने जहापना नामक नगर बसाया। दौलताबाद में भी उसने भवनों का निर्माण करवाया था। उसके बाद जो अपना यहाँ रहेगा इम्पोर्टेंट, अगर जैसे हम हरियाणा के उसमें पढ़ते हैं, फिरोज शाह तुगलक का है। तो फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला का किला बनवाया, काली मस्जिद बनवाई, बेगमपुरी की मस्जिद बनवाई, दरगाह शाह आलम की मस्जिद बनवाई, खिड़की मस्जिद बनवाई, सुल्तान का मकबरा उसने बनवाया, खान जहाँ तेलगानी का मकबरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के हिसाब से भी कंपटीशन में भी बहुत बार आया हुआ है ये। आदि निर्माण करवाया उसने। जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार आदि नगरों का निर्माण भी करवाया था। उसके बाद सैयद सुल्तानों की अगर बात करें, उसने खिजराबाद, मुबारकबाद नगरों का निर्माण करवाया। कुछ मस्जिदों का निर्माण उसने करवाया सैयद सुल्तानों ने। फिर लोधी सुल्तानों की बात करें तो लोधी सुल्तानों का जो काल है वो मकबरों का काल कहा जाता है। कुछ एक उन्होंने किलों का निर्माण। हमने सल्तनत काल के पुरातात्विक स्रोत देख लिए हैं। लोधी काल में भी थोड़ी बहुत जो मस्जिदें वगैरह थी, शीश गुंबद है, बड़ा गुंबद है, उनका हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट अपना रहेगा वो अपना क्या है? विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं। तो देखेंगे हम प्रारंभिक जो सल्तनत काल से पूर्व का जो टाइम पीरियड है उसमें अरबी यात्री यहाँ आते हैं। उसमें सुलेमान है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है। जो आपका इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में आप कर सकते हो। सुलेमान वही 9वीं सदी में आया है, पाल और प्रतिहार शासकों के टाइम पीरियड में आया। तो उस टाइम पीरियड में क्या थी भारत की स्थिति, वो सारा वर्णन उसने किया है। उसके बाद अल मसूदी आया है, वो 915-916 में भारत में आया है। उसके बारे में आप सल्तनत काल में देखो, थोड़े से इनके बारे में बता सकते हो कि पहले कौन कौन आए थे और भारत के बारे में क्या क्या वर्णन करते हैं। फिर महमूद गजनी की बात करें तो उसके टाइम पीरियड में एक तो अलबरूनी है जिसने तहकीक हिंद लिखी है, और दूसरा फिरदौसी है जिसने शाहनामा पुस्तक लिखी है भाई। तो ये दोनों के बारे में वर्णन करोगे। देखो, हमने यहाँ जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपको बता रखी। वैसे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाइनें आप इन सारे पॉइंटों के बारे में लिखोगे भाई। फिर इब्न बतूता है, मोरक्को का यात्री है ये। रहला नामक उसने पुस्तक लिखी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में ये आया है। मार्को पोलो है, वेनिस इटली का ये यात्री है। ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो नामक उसने रचना लिखी और दक्षिण भारत का ज़्यादातर वर्णन उसने किया है। फिर निकोलो कॉन्टी है और बारबोसा, ये दोनों विजयनगर और जो साउथ इंडिया था उसके बारे में वर्णन करते हैं। निकोलो कॉन्टी इटली का यात्री है, बारबोसा पुर्तगाल का यात्री है। तो हमारे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत ज़्यादा नहीं थे, ये इतने ही थे। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो आपका बड़ा बनता है साहित्यिक स्रोत, उसके बाद पुरातात्विक स्रोत, फिर विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। हमने आपको यहाँ इस ढंग से करवाया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी आपको नोट डाउन करवा दी हैं। अब इसको पूरे पॉइंट में बदलना आपका काम है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को बता सकते हो। हमारा एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दिल्ली सल्तनत के स्रोत, वो हमने आज करवा दिया है और आगे फिर करेंगे। ओके भाई।